गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 18 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड द 45th रैंक इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सी इंडिया की इंस्टीट्यूट है जिसने की 45th रैंक को सिक्योर किया इस पर्टिकुलर रैंकिंग में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, दैट इज आईटी बॉम्बे। इनकी रैंक थी 45th इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन द 2024 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, जहां पे आईटी बॉम्बे का स्कोर था 79.1 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो जो क्यूएस है वो यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है टोटल 55 डिसिप्लिन में, और जो रिजल्ट्स हैं वो रिलीज करती है फिर ये यूके बेस्ड एजेंसी। इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि आईटी बॉम्बे की क्या क्या स्ट्रेंथ है डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि मिनरल एंड माइनिंग, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एटसेट्रा। और अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें यानी कि 2023 से, तो आईटी बॉम्बे की रैंक 2 प्लेसेस ऊपर चली गई है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि आईटी बॉम्बे की रैंक क्या है, आंसर है 45th रैंक। ओके, अगली स्लाइड में कुछ हम रैंक्स और इंडिसेस के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन साइबर क्राइम ग्लोबली। इस इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की रैंक क्या है साइबर क्राइम के मामले में, आपको ये बताना है। तो एक इंटरनेशनल टीम को लीड किया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने और यूएनएसडब्ल्यू कैनबेरा ने, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मिलके इस इनॉग्रल वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स को, जहां पे इन्होंने डेटा को कलेक्ट किया थ्रू अ सर्वे ऑफ 92 एक्सपर्ट्स, और इसमें इन्होंने 100 कंट्रीज को लगभग रैंक किया है बेस्ड ऑन साइबर क्राइम प्रिवेलेंस। तो इस रिपोर्ट में जो की फाइंडिंग्स थे, उन्होंने कुछ कंसंट्रेटेड थ्रेड्स को रिवील किया है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि रशिया टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, और इसके बाद रशिया को फॉलो किया है यूक्रेन, चाइना, यूएसए, नाइजीरिया और रोमानिया ने। ठीक है, तो जो स्कोर है इंडिया का वो 6.13 रहा है, और इसी के साथ हम 10th पोजीशन पे थे इन द लिस्ट ऑफ 15 कंट्रीज। और साइबर क्राइम की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है फिलहाल, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी मार्केट $13.82 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी बाय द एंड ऑफ 2028। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखिएगा कि ये पहली बार है जब वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स को जारी किया जा रहा है, और इसमें इंडिया की रैंक क्या है, तो आंसर है 10th। What is the rank of India's GEM portal as an e-commerce platform in the world? इंडिया का जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, इसकी ओवरऑल रैंक वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या है, आंसर है 3rd। What is the rank of India in the World Happiness Report 2024? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक थी 126th। What is the rank of India in the Global Human Development Index according to UNDP's latest report? UNDP की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 134th। What is the rank of India in the World Bank's Women Business and Law Index? इसमें इंडिया की रैंक है 113। ठीक है, नेक्स्ट है, Recently which bank became the first private bank to open a branch in लक्षद्वीप? कौन सी बैंक पहली प्राइवेट बैंक बन गई है जिसने की अपनी एक ब्रांच को खोला है लक्षद्वीप में? यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, HDFC बैंक। इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बीइंग द फर्स्ट प्राइवेट बैंक जिन्होंने अपना एक ब्रांच एस्टैब्लिश कर दिया है इंडिया के लक्षद्वीप में, और स्पेसिफिकली यहाँ पे कवरत्ती आइलैंड की बात हो रही है। ठीक है, इसके पहले जो लक्षद्वीप है वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स ऑपरेट करते थे, लेकिन अब ये जो मूव है जिसके बाद प्राइवेट बैंक को इंट्रोड्यूस कराया गया लक्षद्वीप में, इसका पर्पस क्या है कि बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहांस किया जाए और पर्सनलाइज्ड एंड डिजिटल सर्विसेज यहाँ के लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो HDFC का प्लान है कि वो इंट्रोड्यूस कराएंगे यूनिक QR बेस्ड ट्रांजैक्शंस रिटेलर्स के लिए, और जिससे कि बैंकिंग जो एरा है इस आइलैंड पे वो टोटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो HDFC बैंक पहला प्राइवेट बैंक है जिसने कि अपनी ब्रांच को ओपन किया है लक्षद्वीप में। इसके पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स हुआ करते थे। ठीक है, चलिए कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 25? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का कितना है? योर आंसर वुड बी 6.6%। Recently which bank launched the Flash Pay for contactless payment? Flash Pay को लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। ठीक है, किस लिए? फॉर contactless payments। Recently who has been elected as chairman of Indian Bank Association? इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन बन गए हैं मिस्टर MV राव।
Sani India recently signed a memorandum of understanding with which bank to provide the finance solutions for infrastructure projects in Jammu and Kashmir and Ladakh. Sani India ने ये MOU हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के साथ साइन किया है, जिसके बाद फाइनेंस सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया जाए डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में. ठीक है. Recently, which bank has clinched the title of Best Technology Bank of the Year award? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है साउथ इंडियन बैंक को. आपको बताना है कि इसके करंट MD कौन है. वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये सैंक्चुरी कहाँ मिल जाएगी आपको? आंसर है ए ऑप्शन, केरला. और किस वजह से ये सैंक्चुरी न्यूज में आई? क्योंकि 100 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट ऐसा है जो कि डिस्ट्रॉय हुआ है बिकॉज ऑफ फायर इन द सुल्तान बतेरी फॉरेस्ट रेंज विद इन द वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1973 में. ये जो सैंक्चुरी है 344 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है और ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का. ठीक है. तो इसके जो बॉर्डर्स हैं वो शेयर होते हैं कर्नाटका के साथ भी और तमिलनाडु के साथ भी. ये जो सैंक्चुरी है इसमें आपको डिफरेंट ट्राइब्स मिल जाएंगी और डाइवर्स तरह के फ्लोरा मिलेंगे, जैसे कि टीक, रोजवुड, यूकलिप्टस और सिल्वर ओक वगैरह. ठीक है. तो किस वजह से न्यूज में आया ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, रादर ये पूछा जा सकता है कि इसकी लोकेशन क्या है. तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लाई करता है केरला स्टेट में. चलिए कुछ सैंक्चुरीज की लोकेशन देख लेते हैं जो पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में. पहला है सुखना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? सुखना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहां पे है? आंसर है चंडीगढ़. पॉइंट कैलेंड्रे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है तमिलनाडु में. एतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है तेलंगाना में. अतपका बर्ड सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये अतपका बर्ड सैंक्चुरी है कहां पे? आंध्र प्रदेश में. पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको मिल जाएगी असम स्टेट में. ठीक है. रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मॉन्क टू बी ऑनर्ड विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड? इसमें से कौन पहले इंडिया के मॉन्क हैं जिनको की ऑनर किया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से? आंसर यहाँ पे आचार्य लोकेश मुनि, दैट इज ए ऑप्शन. ये जैन है और इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है इस साल. ये फाउंडर है अहिंसा, विश्व भारती और वर्ल्ड पीस सेंटर के और ये जाने जाते हैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द ह्यूमैनिटी एंड द पब्लिक गुड. इन्होंने ये कहा है कि ये जो अवार्ड को दिया जा रहा है ये इनके लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है और इसके थ्रू इंडियन कल्चर को, स्पिरिचुअल वैल्यूज और जैन के जो प्रिंसिपल्स हैं लॉर्ड महावीरा के जैन प्रिंसिपल्स, उनको ऑनर किया जा रहा है. ठीक है. तो आचार्य लोकेश मुनि पहले इंडिया के मॉन्क हैं जिनको कि ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है. चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं. Recently, which mission received the 2024 John L. Jack Swigert Jr. Award for Space Exploration? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है इसरो को किस मिशन के लिए? चंद्रयान 3 मिशन के लिए. Recently, Navy Chief Admiral R. Hari Kumar has awarded an on-the-spot unit citation to which Indian naval ship for anti-piracy operations? ये अवार्ड दिया है हमारे नेवी चीफ एडमायरल आर हरि कुमार ने INS शारदा को, यानी कि इंडियन नेवी शिप शारदा को. Recently, who was awarded the 15th CIDC विश्वकर्मा Award 2024 for CSR contribution? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है SJVN Limited को. Recently, who was honored with the International Culture Award 2024? ये अवार्ड दिया गया है मीना चरंदा को. ठीक है. और लास्ट है recently who has been conferred the नृत्य कलानिधि Award 2024? Your answer is नीना प्रसाद. नीना प्रसाद को ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया. ठीक है. Recently, which country scientists turned the carbon dioxide into other fuels so as to minimize the emission? कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया है डिफरेंट फ्यूल्स में, जिससे कि जो एमिशन है वो मिनिमाइज हो सके, बिल्कुल कम हो सके? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द कंट्री जिम्बाब्वे. ठीक है. जिम्बाब्वे के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये इनोवेशन की है जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सम वैल्यूएबल फ्यूल्स. पर्पस क्या है? एमिशन को हम रिड्यूस कर सकें, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें. ठीक है. तो जो मटेरियल्स हैं वो कैप्चर करेंगे और कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बर्निंग इनटू द एनर्जी सोर्सेज लाइक फॉर्मिक एसिड एंड मेथनॉल. ठीक है. फॉर्मिक एसिड जो है ये क्या चीज है? ये डिराइव होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और अल्कोहल से. इसमें कैटलिस्ट का भी यूज होता है और इसको यूटिलाइज किया जाता है इन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग. और ये एंड्स के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है. ये कलरलेस लिक्विड है जिसकी शार्प ऑर्डर होती है. ठीक है. तो जिम्बाब्वे के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने की कोशिश की है डिफरेंट फ्यूल्स में, जिसके बाद जो फ्यूल्स हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे और जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी. आपको बताना है
कि जिम्बाब्वे ने हाल ही में कौन सी एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस कराई है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी 2-3 बार ऑलरेडी कर लिया है, तो अगर आपको याद है उस करेंसी का नाम तो आप जरूर कमेंट्स में मेंशन करिएगा। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड अ प्रोटोकॉल टू अमेंड द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद विच कंट्री। इंडिया ने एक प्रोटोकॉल साइन किया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अमेंड करने का, किस कंट्री के साथ, आपको ये बताना है। तो इंडिया ने ये प्रोटोकॉल साइन किया है मॉरिशस के साथ। इसके बाद आप टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस को कॉम्बैट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवीजन है इसमें सभी इनकम्स कवर होंगी इंक्लूडिंग द कैपिटल गेन्स एंड द डिविडेंड, और इसी के साथ ये इंट्रोड्यूस कराता है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट को, यानी कि पीपीटी, जिससे कि आप मिसयूज जो हो रहा है ट्रीटी बेनिफिट्स का उसको प्रिवेंट कर सकें, जैसे कि लोग जो विथहोल्ड टैक्सेस हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं। और इसमें और भी चीजों की अमेंडमेंट है, लेकिन इसमें जो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स का स्टेटस है वो एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। सिंपली आप याद रखिएगा कि इंडिया ने ये प्रोटोकॉल साइन किया है मॉरिशस कंट्री के साथ, जिसके बाद डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अमेंड करने की बात की जा रही है। विच कंट्री हैज साइन $375 मिलियन डील विद इंडिया इन द डिफेंस सेक्टर। कौन सी कंट्री है जिसने इतने अमाउंट का एक डील साइन किया है इंडिया के साथ इन द डिफेंस सेक्टर। तो इंडिया जो है वो डिप्लॉय कर रहा है डिफेंस अटैचेस को इन एथियोपिया, मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट, फिलीपींस, आर्मेनिया, पोलैंड में। किस लिए? टू बॉल्स्टर द स्ट्रेटेजिक टाइज। और ये जो इनिशिएटिव है हमारा, ये अलाइन करता है इंडिया के गोल के साथ, जिसमें कि हम ग्लोबल पार्टनरशिप्स को एक्सपैंड करते हैं अमिड द राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो इंडिया का बेसिक पर्पस क्या है कि हम डिफेंस रिलेशंस को मजबूत कर सकें विद द फिलीपींस, जिसके बाद चाइना के असर्टिवनेस को काउंटर किया जा सके इन द साउथ चाइना सी। तो जो हाल फिलहाल डील हुई है उसमें $375 मिलियन की एक डील एग्रीमेंट साइन हुई है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस, ठीक है। Recently, which country has overtaken India as the primary importer of Russian crude oil through the sea routes? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने इंडिया को ओवरटेक किया है और अब चाइना प्राइमरी इंपोर्टर बन गया है रशिया के क्रूड ऑयल का थ्रू सी रूट्स। साइमन हैरिस रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सिमोन हैरिस हाल ही में आयरलैंड कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। Recently, which country proposed to enact stricter limits on import of hunted trophies? ये कंट्री है जर्मनी। कल मैंने आपको बताया था कि hunted trophies क्या होती हैं। इसमें एनिमल को बेसिकली पोच किया जाता है और जो भी उसके रिमेन्स होते हैं उनको एज अ ट्रॉफी दिया जाता है। तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगाई हैं कौन सी कंट्री ने? जर्मनी ने, ठीक है। Recently, where was the first steel cutting ceremony of the fleet support ships for the Indian Navy held? ये जो सेरेमनी है ये कहाँ पे हुई है? तो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने ओवरसी किया इनॉग्रल स्टील कटिंग को ऑफ द फ्लीट सपोर्ट शिप फॉर द इंडियन नेवी। कहाँ पे? हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड में। कहाँ पे आई? विशाखापट्टनम में। तो इसमें जो है 44,000 टन्स की डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेवल फ्लीट्स को रिप्लेनिश करने में विद द फ्यूल, वाटर, एम्यूनिशन एंड स्टोर्स, जिससे कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बोल्स्टर हो सके। और इन्होंने इस ऑगमेंटेशन को इनिशिएट किया है और साथ ही इसका बेसिक पर्पस क्या है? कैपेसिटी को हम इन्हांस कर सकें और कैपेबिलिटी को बढ़ा सकें फॉर फ्यूचर डिफेंस प्रोजेक्ट लाइक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो पहली स्टील कटिंग सेरेमनी है फ्लीट सपोर्ट शिप्स की फॉर द इंडियन नेवी, ये हाल ही में हुई है विशाखापट्टनम में। चलिए कुछ चीजें देख लेते हैं जो फर्स्ट इन न्यूज के तौर पे सामने आई। पहला है, रिसेंटली विच हॉस्पिटल बिकम्स द फर्स्ट इन कंट्री टू प्रोक्योर एंड कंडक्ट सक्सेसफुल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स। तो ये हॉस्पिटल है कमांड हॉस्पिटल इन पुणे, ठीक है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है कंट्री का जिसने कि प्रोक्योर किया है और कंडक्ट किया है सक्सेसफुल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स को। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मैच इन द मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट ऑन द क्ले कोर्ट्स? दिस इज सुमित नागल। सुमित नागल पहले इंडियन हो चुके हैं जिन्होंने एक मैच जीता है इन अ मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट ऑन क्ले कोर्ट्स। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रन अक्रॉस अफ्रीका? इनका नाम है रुस कुक। ये पहले पर्सन बन गए हैं जिन्होंने लेंथ वाइज अफ्रीका को पहली बार कवर किया है। विच सिटी बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू इंस्टॉल 210 आर्टिफिशियल रीफ्स? दिस इज मुंबई। मुंबई पहली सिटी हो गई है इंडिया की जिसने कि इंस्टॉल किया है 210 आर्टिफिशियल रीफ्स को। Who has become the first Indian to be appointed a jury member at the 33rd Summer Olympics 2024, which is to be held in Paris? This is बिल्किस मीर, ठीक है। ये पहली इंडियन है जिनको कि एज अ ज्यूरी मेंबर नॉमिनेट किया गया है एट द 33rd समर ओलंपिक्स जो कि होने वाले हैं पेरिस में, ठीक है। नेक्स्ट है,
वेयर वॉज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? तो हाल ही में ये कंडक्ट हुई है बिश्केक किर्गिस्तान में, जहां पे इंडिया के जो उदित हैं इन्होंने सिल्वर क्लिंच किया था मेंस फ्री स्टाइल में 57 केजीज की कैटेगरी में, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें अभिमन्यु की, तो इन्होंने सिल्वर को अचीव किया था 70 केजीज की कैटेगरी में। तो अभिमन्यु और विकी दोनों लोग मिलके ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए थे इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। 5 इंडियन रेसलर्स ने यहाँ पे compete किया था, जहां पे जो उदित की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से फाइनल में पहुंच गए थे। और डिफीटिंग ओपोनेंट्स में ईरान, किर्गिस्तान और नॉर्थ कोरिया के प्लेयर्स थे। उदित ने फिर भी सिल्वर अचीव कर लिया था, ठीक है। और इनका फाइनल किसके अगेंस्ट हुआ था? जापान के केंटो यूमिया के अगेंस्ट। फाइन, तो याद रखिएगा बस वेन्यू की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है। आंसर है बिश्केक किर्गिस्तान में। चलिए कुछ चैंपियनशिप्स देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला है रिसेंटली वेयर वॉज द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड? ये जो राफ्टिंग चैंपियनशिप थी ये कहाँ पे हुई है? आंसर है शिमला। रिसेंटली वेयर वॉज द एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज्ड? ये हुई थी नई दिल्ली में। रिसेंटली विच कंट्रीज वुमेन्स टीम क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल इन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप? कौन सी कंट्री की वुमेन टीम है जिसने गोल्ड मेडल क्लिंच किया था बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। और इस चैंपियनशिप के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? तो आंसर इज मलेशिया। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप? योर आंसर इज 3, ठीक है। इंडिया ने टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते थे और 1 सिल्वर मेडल जीता था। वेयर वॉज द फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज? जो पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप है वो ऑर्गेनाइज की गई थी नई दिल्ली में, ठीक है। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बीइंग एस्टैब्लिश्ड? दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, आपको ये बताना है। तो जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ये पार्ट है अदानी ग्रुप का, ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क खावड़ा में, जो कि गुजरात में लाई करता है। और ये फैला होगा 538 स्क्वायर किलोमीटर्स में और इसकी कैपेसिटी होगी 30 गीगावाट और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? 1.5 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। तो फिलहाल ये प्रोड्यूस कर रहा है 2 गीगावाट और बाद में ये 6 गीगावाट तक पहुंच जाएगा बाय द एंड ऑफ मार्च 2025। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा इंफेसिस किया जा रहा है, जिसका बेसिक पर्पस क्या है? 81 बिलियन यूनिट्स को जनरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है गुजरात स्टेट। चलिए यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स देख लेते हैं और इनकी लोकेशन। पहला है दचिगम नेशनल पार्क, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? दचिगम नेशनल पार्क लाई करता है जम्मू एंड कश्मीर में। पापीकोंडा नेशनल पार्क, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पापीकोंडा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कर्नाटका में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है उत्तराखंड में। इराविकुलम नेशनल पार्क, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपका केरला में है, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2024? इसके लिए थीम क्या रखी गई है, आपको ये बताना है। सबसे पहले ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 12 अप्रैल को, जहां पे हम इस दिन के थ्रू यूरी गागरिन को ऑनर पे करते हैं, ठीक है। और ये कौन है? ये पहले ह्यूमन हैं जो कि स्पेस में गए थे 1961 में। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2011 में फिर डिक्लेयर कर दिया था इस दिन को कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। इस साल की हमने थीम रखी है इनकरेजिंग द साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, जिससे कि आउटर स्पेस का एक्सप्लोरेशन जो है उसका पीसफुल एडवांसमेंट फॉस्टर हो सके। और इनकी जो हिस्टोरिक फ्लाइट है उसकी वजह से ह्यूमैनिटी के स्पेस वेंचर्स जो हैं वो खुलते हैं और जिससे कि सभी लोगों को बेनिफिट इससे पहुंचेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हम मनाते हैं 12 अप्रैल को और इस साल की हमने थीम रखी इनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024? वर्ल्ड होम्योपैथी डे के लिए हमने थीम क्या रखी थी? होम्यो परिवार, 1 हेल्थ 1 फैमिली, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2024? वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए हमने थीम रखी थी माई हेल्थ माई राइट, ओके। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे 2024? नेशनल मैरीटाइम डे के लिए थीम थी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माइनिंग अवेयरनेस डे 2024? इसके लिए हमने थीम क्या रखी थी? प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2024? वर्ल्ड टीबी डे के लिए हमने थीम रखी यस वी कैन एंड टीबी। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, जो आप टुडेज क्विज करते हैं वो तो अलग है, वो सेपरेट है। इस
स्लाइड में आपको 1 2 3 4 5 कमेंट्स में ऐसा लिख के आपको बताना है कि ये सारे डेज हम कब कब मनाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, इस तरह से आपको पांचों के आंसर लिखने होंगे। ठीक है, लास्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया बाय ब्रिटेन। ब्रिटेन ने किस महिला को हाल ही में इंडिया के लिए हाई कमिश्नर नियुक्त किया है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है लिंडी कैमरन, और ये एक ऑक्सफोर्ड एलुमना है और फॉर्मर सीईओ हैं यूके के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर में। ये पहली फीमेल हाई कमिश्नर बन चुकी हैं टू इंडिया, और ये एक हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट है जिसके बाद यूके इंडिया रिलेशंस हाईलाइट होता है। और इनका जो कैरियर है उसमें इन्होंने बहुत सारी जगह पे कन्फ्लिक्ट जोन्स में अपनी सर्विस दी है, लाइक इराक एंड अफगानिस्तान, और यहाँ पे सीनियर पोजीशंस पे ये मौजूद थी यूके गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये दर्शाता है इनका बैकग्राउंड इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो हाल ही में लिंडी कैमरन अपॉइंट हुई हैं एज द फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया बाय ब्रिटेन। चलिए कुछ वुमेन करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है, ज्योतित सुमिनवा तुलका रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ज्योतित सुमिनवा तुलका हाल ही में पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। रिसेंटली वो बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी, ये पहली वुमेन स्नाइपर हैं बीएसएफ में। Who has become the first woman chief minister of West Punjab in Pakistan? इनका नाम है मरियम नवाज। मरियम नवाज पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट पंजाब में इन पाकिस्तान। ठीक है, Who has been appointed as the first woman chief justice of Uttarakhand High Court? आंसर हो जाएगा रितु बाहरी, ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट में। Who has been appointed as the first woman chief secretary of Uttarakhand? Your answer is राधा रतूरी, ये पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me is Hadsana signing off.